रक्षाबंधन पर मायके से यह 5 चीज़ें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया भी होता है और भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं कि भद्रकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक। रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबके दिमाग में भद्रकाल का चिंता सबसे पहले आती है। रक्षाबंधन श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मनाते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रकाल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरतीवासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि भाई बहनों को सलाह है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन बन रहे ये 4 शुभ संयोग। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 90 वर्ष के बाद राखी बांधना काफ़ी शुभ है। वैदिक पंचांग में बताया गया है कि राखी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसलिए इस बार का यह त्यौहार काफ़ी शुभ माना जा रहा है। काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षाबंधन पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बना है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें भूलकर अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना
अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तेदारों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की नाम भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 2, मिर्च। भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 3, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते से खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दे। नंबर 4, गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके में से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते समय उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ही ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे दीजिए। नंबर 5, अचार। बस सारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। नंबर 6, झाड़ू। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए? कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहती है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसलिए शादी के बाद विदाई में ये चीज़ें कभी ना दें। इसके अलावा
बेटी को विदाई के समय कभी सुई ना दे। कहते हैं कि बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण भी बेटी को विदाई में देने से बचना चाहिए। वहीं विदाई के समय बेटी को भूल कर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माताएं अपनी बेटी को 13 चीज़ें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो कि सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए ये गलती कभी ना करें। नंबर 7, काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों का उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। नंबर 8, धारदार चीज़ें या माचिस। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ जाती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को ना दे। नंबर 9, भगवान गणेश की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूल कर भी भगवान गणेश जी की मूर्ति ना दे। बेटी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार से बेटी को भी उपहार में माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को माँ लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर को जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।